दोस्तों, आज हम बात करते हैं तलाक कैसे लें। तलाक की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किन आधारों पर न्यायालय के समक्ष योजित की जा सकती हैं, आज हम उस विषय पर सब लोगों के साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि हस्बैंड भी डाल सकता है और वाइफ भी डाल सकती है, दोनों को अगर हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो बहुत एक लंबा विषय हो जाएगा। इसलिए आज हम बात करते हैं कि तलाक हस्बैंड किन ग्राउंड्स पर ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में अगर इस विषय का विश्लेषण किया जाए तो मुख्यतः दो आधारों को तलाक का आधार बनाया गया है, एक मानसिक क्रूरता और दूसरा परित्याग, डिजर्सन। पहले हम बात करते हैं मानसिक क्रूरता की। मानसिक क्रूरता को अगर माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अनेकों जजमेंट्स का इस विषय में अध्ययन किया जाए तो उनके आधार पर मानसिक क्रूरता की श्रेणी को बहुत ही गंभीर तथा भविष्य के लिए दुष्परिणाम निकलने वाली श्रेणी माना गया है। कि अगर मानसिक क्रूरता को एक आसान तरीके से समझा जाए तो वो मानसिक क्रूरता किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि पति के साथ अपशब्दों का प्रयोग करना, पति को समय पर खाना ना देना, पति के जो रिश्तेदार हैं जिनमें माता पिता अन्य परिजन हो सकते हैं के साथ गाली गलौज करना, पति के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, या अमूमन कई बार क्या होता है कि पति के घर पर कोई गेस्ट आया हुआ है उसके सामने पति की बेइज्जती करना। ये सब ऐसी व्यवहार हैं जो किसी का मेडिकल या किसी डॉक्टरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि फिजिकल है। ये वो है जो एक मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक सुमेर घोष का निर्णय पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि मानसिक क्रूरता का जो अपराध है वो अपराध शारीरिक क्रूरता के अपराध से भी बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी का है। मानसिक क्रूरता की अगर हम आगे बात करें तो पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से इनकार करना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। जो अभी एक निर्णय बताया गया समर घोष, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बड़े डिटेल में मानसिक क्रूरता को बताया है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के, वो कारण बीमारी हो या शारीरिक संबंध बनाने की असक्षमता हो, अगर इस तरह का कोई कारण नहीं है और इनके बावजूद पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है, उसको वंचित करती है, तो यह भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आएगा और यह भी तलाक का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसी तरह का एक जजमेंट है जसविंदर कौर, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसी प्रकार का निर्णय दिया। इन सारे निर्णयों में एक बात कॉमन है, वो कॉमन यह है कि मानसिक क्रूरता, वो पति के साथ शारीरिक संबंधों का अभित्याग हो अथवा मारपीट या इस तरीके से कोई भी ऐसा कृत्य जिससे उसे मानसिक वेदना हो, उस वेदना को तलाक का एक प्रमुख आधार माना गया है। मानसिक क्रूरता के अतिरिक्त अगर हम दूसरे विषय पर बात करें, परित्याग की जब पत्नी ने बिना किसी युक्त कारण के, उसके पास में कोई नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं दिया और वो पति का परित्याग कर देती है, पति को छोड़कर चली जाती है, तो यह भी एक तलाक का प्रमुख आधार हो सकता है। इसको भी न्यायालय द्वारा अलग अलग कहा गया है। ये सब सेक्शन 13 धारा 13 जो हिंदू विवाह अधिनियम के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अगर अधिनियम की बात करें तो अधिनियम के अंतर्गत कहीं पर भी क्रूरता शब्द के संबंध में कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन विधायिका ने क्रूरता को तलाक का एक प्रमुख आधार माना है और क्रूरता को किस प्रकार से अलग अलग शब्दों में, अलग अलग कारणों में, अलग अलग प्रकार में विभक्त किया है, ये न्यायपालिका ने अलग अलग निर्णयों में परिभाषित किया है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दी गई और फाइल करने के बाद में पत्नी न्यायालय में आने से मना कर देती है या समन मिलने के पश्चात न्यायालय नहीं आती है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी अगर पत्नी न्यायालय की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती है तो एक न्यायालय द्वारा किए गए एक निर्णय में इसको भी मानसिक क्रूरता का एक आधार माना है। वो क्यों माना है कि पत्नी द्वारा अगर जो भी डाइवोर्स प्रोसीडिंग है अगर उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा तो न्यायालय द्वारा उस पर एक मेरिट पर निर्णय होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर पत्नी उस प्रक्रिया में भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है तो वो भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसको भी एक तलाक का आधार माना गया है। अभी हम जो परित्याग की जो दूसरा कारण बताया गया है, परित्याग की अगर हम बात करें तो युक्त कारण
कि आपके पास में बीमारी या दहेज का या इस प्रकार की अगर कोई भी रीजन नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने एक आरोप लगा दिया कि मुझसे पति द्वारा दहेज मांगा जा रहा है, इसलिए मैं उससे अलग रह रही हूँ। लेकिन दहेज मांगने का वो प्रकरण भी सिद्ध होना आवश्यक है। अगर वो प्रकरण सिद्ध ही नहीं है तो वो युक्त बिना कारण के अलग रहने की परिभाषा में आएगा और पति को इस आधार पर भी तलाक पाने का अधिकार होगा। वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 जो अभी बताया है उसके अंतर्गत फाइल होगी। इसके अतिरिक्त एक और जो अभी लेटेस्ट लॉज के अंतर्गत आ रहा है, जो भी अलग अलग न्यायालयों द्वारा भी देखा गया है, अमूमन क्या होता है कि एक मानसिक क्रूरता के साथ साथ डिजर्शन और एक आती है अभी इसके अंतर्गत आर्थिक क्रूरता। आर्थिक क्रूरता एक नया शब्द है जो भी न्यायालय द्वारा नए रूप से जिसको जन्म दिया गया है। आर्थिक क्रूरता आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति की अगर सैलरी उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए है और पत्नी उस सैलरी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेती है, ये डराकर धमकाकर या अन्य किसी माध्यम से, उसके पास में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अगर कोई धनराशि शेष नहीं बचती है, या इसे अगर हम दूसरे तरीके से बात करें कि पत्नी की कोई सैलरी है और वो पति को इस पर किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं दे रही है, तो ये एक आर्थिक क्रूरता की श्रेणी में आएगा। ये अभी तक न्यायालय के सामने शायद प्रश्न नहीं आया है, लेकिन कुछ अभी जो न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है उनमें इस चीज को बड़े प्रमुखता के साथ दावों में लिया जा रहा है, आर्थिक क्रूरता। इन तीनों चीजों में जो प्रमुख है, जो जैसा अभी बताया है कि 2 बड़ी प्रमुख है, मानसिक क्रूरता और परित्याग। इनके अलावा हमारे पास में डिवोर्स को लेने का और कोई आधार नहीं है। मानसिक क्रूरता में ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय का, शोभा रानी का जजमेंट है। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रूरता शब्द को बड़े डिटेल से परिभाषित किया है। कई बार दोनों पक्षों का, हस्बैंड और वाइफ का, एक साथ रह पाना संभव नहीं है, जिसका कारण पत्नी द्वारा किए गए अवैधानिक, गैरकानूनी या असामाजिक काम हो सकते हैं, या पति को अपने पिटीशन में ये लगता है, जो उसने दावा डाला है, न्यायालय को अगर लगता है कि अगर इन दोनों को साथ रखा गया तो दोनों के अतिरिक्त अगर कोई बच्चा है उसके लिए भी ये क्षतिकारक होगा, यानी कि इन फ्यूचर दोनों की लाइफ डेंजर्स में रहेगी। इसके अलावा अगर वाइफ का कोई ऐसा काम है, अगर थ्रेटिंग होती है, कई बार क्या होता है कि वाइफ थ्रेट देती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, या अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ दहेज के मुकदमे दर्ज करा दूंगी। इस तरीके का जो एक्ट है वाइफ का, या इस तरीके की जो धमकी है, थ्रेटिंग है, वो भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आती है। जो भी बताया कि शोभा रानी का एक जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय का, इस सब को बड़े डिटेल के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि अगर हस्बैंड के द्वारा योजित याचिका या किसी भी पक्षकार द्वारा योजित पिटीशन से ये लगता है कि अगर उसको डाइवोर्स नहीं दिया गया, उसका तलाक नहीं किया गया, उसको उस पत्नी से या पति से अलग नहीं रखा गया, तो उसका जीवन संकट में आ जाएगा, तो ये भी तलाक का एक आधार हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।